राजभाषा की त्रैमासिक एवं कार्यशाला हुई संपन्न। बड़ी तादाद में चंडीगढ़ दूरदर्शन के अधिकारियों एवं कर्मियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। खान पान एवं लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण हड्डी एवं रीढ़ की बढ़ती समस्याएं एक चिंता का सबक। पिछले दिनों दूरदर्शन चंडीगढ़ में प्रथम त्रैमासिक राजभाषा बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजन की अध्यक्षता उप महानिदेशक सुमित गोयल एवं बतौर विशेषज्ञ अतिथि नाराकास की सचिव नीना मल्होत्रा ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। पहली त्रैमासिक बैठक में राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्यालय के कार्यों का उप महानिदेशक एवं क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल ने की समीक्षा। आलोक जी का धन्यवाद कि मैडम को वो बुलाया, और ऊपर से मैडम का धन्यवाद कि वो हमारे हर एक बार जब हम आग्रह करते हैं तब आती हैं और हमारे को एक इतने एक्सपीरियंस्ड मुख से जो ज्ञान दे के जाती हैं। और मुझे लगता है कि वो हमारे जो है जो हम काम कर रहे हैं हिंदी में, उसमें इजाफ़ा होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, और कुछ ना कुछ हमेशा इस तरह की टिप्स बताते हैं जो कि हमारी कुछ कमियां होती हैं, और हमारे को प्रेरणा मिलती है कि उनको हम अगली अपनी तिमाही में और अपने आगे के कार्य में उससे बेहतर राजभाषा में कार्य कर सकें। इस बार जैसे पहले भी था, पहले हमारी तो कुछ कमी रह गई थी, तो हमने इस बार मैडम से दोबारा आग्रह किया कि हमारे को वार्षिक कार्यक्रम के बारे में और जो लक्ष्य हैं उनके बारे में बताएं। अगली बार मैं हिंदी अधिकारी से और मैडम से दोबारा ये करूँगा कि जो अभी जो तिमाही रिपोर्ट्स में जो चेंज हुई हैं, वो एक बार पहले कुछ हुई थी, लेकिन हमारे को पूरा उसमें ज्ञान नहीं हो पाया था, तो उसका भी डिटेल्ड वो एक विस्तृत रूप से सारा उसकी जो है ना बारीकियां वो बताएं। और सिर्फ मेनली उसी में तिमाही और छमाही जो नाराकास की बैठक है, प्लस जो आपका पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट का थोड़ा सा वो करते हुए सिर्फ उसी पे ही केंद्रित रखते हुए एक कार्यशाला और आयोजित की जाए। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतना समय देने के लिए, इतने व्यस्त अपने शेड्यूल में से निकालने के लिए और यहाँ आने के लिए। और बाकी सारे जो ऑफिस के अधिकारी कर्मचारी हैं उनका भी धन्यवाद कि वो आके अपने यहाँ पर उन्होंने अपना योगदान दिया, और आशा करता हूँ कि आप सबके कार्य में हिंदी में और बेहतर कार्य कर पाएंगे। कार्यक्रम अनुमता में हिंदी भाषा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कार्यक्रम प्रमुख उमेश कश्यप ने कहा कि दूरदर्शन चंडीगढ़ के कार्यक्रम अनुभाग में 100% कार्य राजभाषा हिंदी में किए जा रहे हैं। हिंदी को 100% कैसे किया जाए, जो इन्होंने सुझाव दिए उस पर हम सभी लोग अपने अपने सेक्शन हेड्स अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेंगे, ताकि कल को जब पार्लियामेंट कमेटी आती है, कल को हमारी जब रिपोर्ट जाती है, तो उसमें हमारा काम 100% अच्छा होना चाहिए। और जब हम खो क्षेत्र में आते, हम शायद चंडीगढ़ में खो में हैं, तो हमारा 90% है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है। हमारे कार्यालय अध्यक्ष का भी यही कहते रहता है सुझाव कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हिंदी में किया जाए। मुझे नहीं लगता कि कार्यक्रम अनुभाग में हमारा काम कोई इंग्लिश में हो रहा है। हमारा सारा काम लॉग बुक से लेकर क्यू शीट से लेकर जितना भी हमारी रिपोर्ट्स दी जाती है, हमारा काम सारा हिंदी में ही हो रहा है। टेक्निकल क्षेत्र में, एरिया में हिंदी में काम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे उनकी वीकली रिपोर्ट जाती है, क्वार्टरली जाती है, मंथली जाती है, उसको कैसे क्रियान्वयन करना है, इसके लिए आप से कभी बैठकर बात की जा सकती है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बाकी जो आपने सुझाव दिया है कि जनवरी में, मार्च में, जुलाई और अप्रैल में
और जुलाई और अक्टूबर में जैसे साहब ने अभी निर्देश दिए हैं कि भी इस पर कार्यवाही शुरू की जाए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में आपको ये चारों मीटिंग्स इन्हीं महीनों में आयोजित करके दिखाएंगे। और इसी के साथ आपने अपना कीमती समय दिया, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वार्षिक कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विषय पर आयोजित राजभाषा कार्यशाला के संदर्भ में आमंत्रित विशेषज्ञ अतिथि नीना मल्होत्रा का स्वागत करते हुए कार्यक्रम अधिशासी एवं राजभाषा अधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि राजभाषा द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को एवं क्रियान्वयन करने में आज भी कार्यशाला से सही मार्गदर्शन अपेक्षित है। क्लस्टर प्रमुख के साथ चर्चा करके मैंने आग्रह किया कि एक बार फिर से हम लोग वार्षिक जो कार्यक्रम है उस पे जो है ना किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से बेहतर ढंग से अपना योगदान दे सकते हैं राजभाषा के क्षेत्र में। तो इसलिए हमने आमंत्रित किया है नाराकास की सचिव उप निदेशक राजभाषा नीना मल्होत्रा जी का। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विषय पर आयोजित कार्यशाला में नाराकास की सचिव एवं उप निदेशक नीना मल्होत्रा ने अपने संबोधन में कहा कि अगर हम समर्पण एवं निष्ठा भाव से हिंदी में कार्य करने का प्रण ले तो हिंदी में कार्य करना अन्य भाषाओं से सिर्फ सरल है बल्कि सुगम भी है। वार्षिक कार्यक्रम में जो लक्ष्य दिए जाते हैं उन लक्ष्यों के अनुरूप ही अपने अपने कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग सुनिश्चित करना होता है। ये सरकारी कामकाज की भाषा, राजभाषा से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? सरकार के कामकाज की भाषा, जो भाषा सरकार द्वारा अपने कामकाज के लिए सरकारी दफ्तरों में कार्य में कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाए उसको राजभाषा कहता है। भारत सरकार एक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी और उसे प्रत्येक कार्यालय में भारत सरकार के केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्यान्वित करवाया जाएगा। और जो भी उसकी प्रगति होगी, जो भी इसके लिए राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए जो भी उपाय किए गए हैं या उस वार्षिक कार्यक्रम के आधार पे आप जानते हैं किसी भी संस्थान की प्रगति को या किसी भी विषय की प्रगति को मापने के लिए हमें कुछ आंकड़े देने पड़ते हैं। तो राजभाषा की प्रगति हम कैसे देखते हैं? आप हर तिमाही में एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजते हैं। कोड, मैनुअल, फॉर्म और प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद ये 100% हिंदी में उपलब्ध होना चाहिए। और आपके अपने ऑफिस में कुछ ऐसे सेक्शन जो हैं स्पेसिफाई करने हैं जहां हिंदी में ही पूरा काम हो, तो उसका अनुपात भी जो है 35% हो गया। पहले 30 था, 35 हो गया है। मान लीजिए आप दिखाते हैं आपके यहाँ दूरदर्शन में 4 सेक्शन हैं, तो आप उसमें पहले आपको 4 में से एक, यानी कि वो तो 25% था कर दिखा देते थे, परंतु अब ये बढ़ के जो है 30% हो गया है। नहीं, 30% था पहले, अब 35% हो गया है। तो हमें 2 दिखाने पड़ते थे, तो अब भी आप 2 सेक्शंस को आपको स्पेसिफाई करना ही है जहां पूरा काम हिंदी में हो। त्रैमासिक बैठक एवं कार्यशाला में दूरदर्शन चंडीगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मियों ने अपने विचार को साझा किया। बहरहाल इस तरह की समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला से राजभाषा हिंदी की क्षेत्र में कार्य करने के प्रयासों को एक मुकम्मल दिशा देने की जरूरत अवश्य नजर आती है। बदलते खान पान एवं लाइफस्टाइल के कारण हड्डी एवं रीढ़ के दर्द की समस्याएं अब लोगों में आम तौर पे देखी जा रही हैं। इन बीमारियों का फैलाव एक चिंता का सबक अवश्य देखा जा सकता है। बेसिकली हम इसको मेडिकल टर्म में एपिडेमिक कहते हैं। कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं होगी, चाहे वो बच्चा या बूढ़ा या जवान, जो गर्दन के दर्द से ना आए या ना उसको कभी लाइफ टाइम में ना हो। ये कॉमन इसलिए भी है मैम क्योंकि लाइफस्टाइल आजकल वैसा हो गया है कि डेस्क जॉब करने वाले को भी होता है, लैपटॉप और कंप्यूटर देखने वाले को भी होता है, भी इस्तेमाल करते हैं। आपको मोबाइल फोन्स भी जो बहुत समय लंबे समय तक देखते हैं तो गर्दन ऐसे ओखड़ू जैसी रहती है, उसकी मूवमेंट कम होती है। या फिर कोई वर्क फ्रॉम होम का आजकल कल्चर है मैम, तो वो लैपटॉप लेकर के बैठे रहते हैं सारे दिन रात, उसमें गर्दन की अकड़ाव हो जाती है।
या फिर बीमारियां भी तरह तरह की हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं। अक्रॉस प्रोफेशन हम बात करें तो मैनुअल लेबरर से लेकर के ब्यूरोक्रेट्स तक ये बीमारी किसी को, सर्वाइकल इश्यूज किसी को नहीं छोड़ती। अक्रॉस सेक्स, मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, ये किसी को नहीं छोड़ती। फिर रही बीमारी की बात, डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉमन है, हाइपोथायराइड कॉमन है, जिससे सर्वाइकल इश्यूज काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। इसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल में अल्कोहल, निकोटिन, अच्छा, टोबैको, इन सब चीज़ों का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है सर्वाइकल इश्यूज में। बहरहाल योग एवं शारीरिक व्यायाम के द्वारा हड्डी एवं पीठ के दर्द की समस्याओं से कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है, लेकिन योग व्यायाम एवं लाइफस्टाइल में बदलाव करके इस तरह की समस्याएं की गंभीर परिणामों को भी समझने की जरूरत अवश्य है।